एक बार को तो आप नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट हो या सरकारी, उससे आप इस्तीफ़ा दे सकते हो। लेकिन भाई अगर आप एक बार शादी करके फँस गए इस चूल्हे चौके में ना, तो जब तक आपकी साँसें हैं, जब तक आपका जीवन है, जब तक आपके जान में जान है, जब तक आप चल फिर सकते हैं ना, तब तक इस खाना बनाने, रोटी बनाने, बच्चों को सँभालने, अपना घर सँभालने से कभी भी आप इस्तीफ़ा नहीं दे सकते। ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है और सबसे ज़्यादा महान काम है, समझिए। बहुत सारे हमारे व्यूअर का कमेंट आता है कि सो बोरिंग, आपकी लाइफ बोरिंग है, इस तरीके के कमेंट आते हैं। भैया मुझे मेरी लाइफ बोर नहीं लगती बिल्कुल भी। अगर आप ऑफिस जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, तो आप रोज़ डेली वही काम करेंगे ना कि दूसरा काम करेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा होगा आप घर के भी काम कर लेंगे, ऑफिस का भी काम कर लेंगे, आप कोई भी काम करो, लेकिन आपको घर के काम करने ही करने हैं। अगर आप अकेले हो तो चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, फिर तो मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ कि मुझे सिर्फ एक ही काम करना पड़ता है, वो भी घर का काम करना पड़ता है। उसके बाद मैं फुर्सत हो जाती हूँ। हालांकि खाना बनाने से फुर्सत कभी नहीं होता। सुबह के टाइम भी 4-5 घंटे लग जाते हैं। सुबह 6 बजे से नींद खुलती है तो 10 बजे तक, 10:30 बजे तक किचन में ही बीत जाता है। उसके बाद जो फुर्सत टाइम मिलता है 2-1 घंटे का, वो एडिटिंग में, वीडियो बनाने में निकल जाता है। खाना बनाना भी बिल्कुल आसान नहीं है, उसके साथ साथ वीडियो भी बनाना आसान नहीं है। चाहे वो किसी भी तरीके की वीडियो हो, चाहे ब्लॉग वीडियो हो, चाहे रील वीडियो हो, किसी भी तरीके की वीडियो बनाना कंटेंट क्रिएटर के लिए ना ये चिंता की बात होती है कि डेली वीडियो अपलोड करना है। और जिनको भैया लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, तो भैया आप ना देखो बोरिंग ज़िंदगी, आप अपनी अच्छी वाली ज़िंदगी देखें, जिएं, खुश रहें। खुश रहने का हक सबको है, वैसे आपको भी है। तो आप मेरी बोरिंग लाइफ को इस तरीके से ना बोलें कि आपके बोलने से ही मेरी बोरिंग लाइफ बोरिंग लगने लगे। मुझे अपनी लाइफ बहुत अच्छी लगती है और मैं चाहती हूँ मेरी वीडियो से सिर्फ और सिर्फ लोग मोटिवेट हों, हौसला हो। और बहुत ज़्यादा हाई फाई मेरा जीवन जीने की तरीका, फालतू की चीज़ें दिखाना ना मुझे कभी पसंद था, ना कभी पसंद है, ना मैं आगे पसंद ऐसा करूँगी। बस शांतिपूर्ण अपना जीवन जीने का तरीका मुझे आता है, मैं उसी में खुश हूँ। तो भैया आलू का सीज़न चल रहा है और बेटी की फरमाइश आई थी कि माता श्री मुझे आलू की कचौड़ी बना के खिला दो, बड़े दिन हो गए आपने बनाए। आलू की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू उबाल करके मैश कर लिया। उसके बाद कढ़ाई चढ़ाई है, थोड़ा सा सरसों का तेल, जो मैंने रात में सब्जी बनाई थी ना बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सब्जी से तेल निकाल लिया था। एक्चुअली आलू की सब्जी बनाओ ना तो उसमें आसानी से आलू की सब्जी में से तेल निकल जाता है, तो फिर मैंने वही तेल का यूज़ किया। उसके बाद पंचफोरन खूब अच्छे से डाल दिया। उसके बाद ये जो मसाला देख रहे हैं ना, हरी लहसुन, हरा धनिया, हरी मिर्च पीस करके ऐड कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा इसमें मैंने किचन किंग मसाला डाल दिया, थोड़ा सा मैंने इसमें सब्जी मसाला डाल दिया, बस और कोई मसाला नहीं जाएगा। थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दिया है, बस मसाले को अच्छे से भून लेंगे हरी धनिया, हरा लहसुन के साथ। ये हमारा कचौड़ी का मसाला तैयार हो चुका है। आलू की कचौड़ी आज बना रहे हैं भैया। आलू का सीजन चल रहा है तो खा पी लो, ये बार बार मौका नहीं आता सारी चीज़ें खाने का, साल भर में एक ही बार मौका आता है। भैया मेरा तो क्या है ना कि चल जाता है, चलो अब मेरा बचपना ख़त्म हो चुका है, लेकिन बच्चों का बचपना अभी है, खाने पीने की उम्र भी है, तो कभी कभी उनकी डिमांड आ जाती है, खास करके बिटिया की। बेटे को तो आलू, एक उबला आलू और रोटी दे दो तो खा लेता है, क्योंकि भैया वो समझदार हो चुका है, वो भी डाइट करता है, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाता। इसलिए हम माँ बेटे का भैया अलग ही रूल नियम रहते हैं। और उसके बाद खूब आलू को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमारे घर की साफ़ सफाई, आलू फ्राई कर दिया है। अब चलते हैं फटाफट से, स्नान करते हैं, कपड़े धुलते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हमारी एक दीदी हैं, वो कहती हैं आपका पूजा करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो भैया मैंने कहाँ कोई कुछ खास करा है, भगवान से बस मेरी विनती यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। यही मेरी ईश्वर से नित्य दिन प्रार्थना रहती है आप सभी के लिए और मेरे लिए भी। उसके बाद नहाया, स्वेटर पहना, फटाफट से मैं किचन में आ गई और बच्चों को भूख लगी थी, क्योंकि आज तो कचौड़ी बन रही है ना, तो बेटी बार बार किचन में ही उछल करके यार कितनी जल्दी कचौड़ी बने और उसे खाने को मिले। कचौड़ी के साथ तो वैसे आप चटनी, मीठी चटनी खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने सोचा चलो भाई आलू की सब्ज़ी बना देते हैं, क्योंकि कचौड़ी थोड़ी सी क्रिस्प रहेगी ना, उसको डुबो करके खाने में आलू की जो तरी वाली सब्ज़ी होती है उससे मज़ा आता है। आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए सिंपल तरीका है, बस प्याज वगैरह, अदरक लहसुन हरी मिर्ची प्याज पीस करके पेस्ट को अच्छे से भूनो। सब्ज़ी में मैंने पंचफोरन और क्या कहते हैं जो पत्ता होता है
पत्ते का तड़का दिया है, यानी तेज पत्ते का तड़का दिया है। उसके बाद वही सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, आमचूर पाउडर थोड़ा सा, उसके बाद नमक स्वाद अनुसार। टमाटर को मैंने 2 काट करके टुकड़ों में डाल दिया है। बस अच्छे से ये मैश हो जाएगा, थोड़ी देर में टमाटर अच्छे से गल जाता है। पहले मैं टमाटर भी पीस लेती थी, फिर मैंने कहा यार टाइम वेस्ट करने का क्या ही मतलब, टमाटर तो अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर मैं इस तरीके से डालने लगी हूँ। देखिए मैंने सबसे पहले बताया आप लोगों को खाना बनाने के तरीके से भी खाना अलग अलग तरीके से बनता है। यहाँ तक कि सब्जियों की कटिंग से भी सब्जी का स्वाद बदल जाता है। तो यहाँ पर बस अच्छे से मसाले से भून करके गर्म पानी डाल करके धनिया की पत्ती डाल दी है। बढ़िया हमारी तरी वाली आलू की टिम टिम सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। उसके बाद हम फटाफट से आटा गूँथ लेते हैं। मैंने गेहूं का आटा लिया, आप चाहे तो मैदा में भी बना सकते हैं कचौड़ियाँ, मैदे में भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसमें थोड़ा सा अजवाइन, देसी घी का मोयन दिया है। आप सॉल्ट भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड किया। जैसे सादी कचौड़ियाँ होती तो इसमें सॉल्ट ऐड करती, मसाले ऐड करती, लेकिन इसके अंदर आलू भरा जाएगा ना, तो मैंने इसमें सॉल्ट नहीं ऐड किया। बस थोड़ा सा क्रिस्पी बना के लिए मैंने इसमें घी ऐड कर दिया था और थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर दिया। दूध भी हमारा गर्म हो चुका है। बस चकले पे अब हम लोइयाँ काटते हैं एक साइज़ की। बहुत मोटी मोटी लोइयाँ नहीं काटेंगे, वरना क्या होगा ना कि ये मोटी की वजह से अच्छे से पकेंगे नहीं। ऊपर की लेयर थोड़ी सी हल्की सी मोटी रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटी ना बहुत ज़्यादा पतली रहेगी। देखिए इस तरीके से, जैसे हम बाटी चोखा बनाते हैं, लिट्टियाँ भरते हैं अंगूठे से दोनों प्रेस करते हुए, इस तरीके से आलू को अंदर की तरफ प्रेस करना है और ऊपर की तरह आलू को दबा दबा के इस तरीके से कचौड़ियों को थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। बहुत सारे लोगों को देखती हूँ ना कचौड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी बनाते हैं, तो भैया मैं बहुत बड़ी बड़ी आलू की कचौड़ियाँ नहीं बनाती। बस इस तरीके से जैसे कचौड़ी का साइज होता है छोटी छोटी, इस तरीके से बनाती हूँ। और इन्हें खाने में इतना अच्छा लगता है। बड़े दिन बाद कचौड़ी बनी है। आप लोग देखते होंगे कोई भी चीज़ मेरे यहाँ ना जल्दी जल्दी रिपीट नहीं होती। ये तो बिटिया की डिमांड थी कि माता श्री कचौड़ी बनाया जाए। मैंने कहा कि एक तो डाइट चल रही है, डाइट का भी बंटाधार हो जाता है बीच बीच में। चलो भाई, अब बेटी की डिमांड आई है तो कचौड़ियाँ बना ही देते हैं। छुट्टी का दिन होता है तो बहुत अच्छा लगता है ये सब खाने में। पहले तो मेरे घर में भाई बहुत बनती थी, अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है। मतलब ये तो डेली बनता था, ऐसा नहीं कि मतलब त्योहार का इंतज़ार करना पड़े या छुट्टी का दिन इंतज़ार करना पड़े। मुझे भी बहुत खाने पीने का शौक़ था खाने पीने का, तभी वज़न इतना ज़्यादा बढ़ा था। फिलहाल अभी मुझे वज़न कम करना है तो मेरे सारे शौक़ कम हो गए हैं। खाने की जब हम थोड़ा सा बदल देते हैं, रूटीन बदल देते हैं या कुछ चेंज कर देते हैं ना, तो धीरे धीरे आदत भी अपने आप बदल जाती है। हम कोशिश करते हैं ना, हमारी आदत क्या होती है कि हम एक दिन में खुद को बदलने की कोशिश करते हैं। भैया एक दिन में आज तक कुछ हो पाया है कि हो ही पाएगा? कुछ नहीं होता एक दिन में। आइए आप लोग भी कचौड़ी और तरी वाली आलू की सब्ज़ी खा लीजिए। बहुत 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 ज़्यादा क्रिस्पी स्वादिष्ट बनी थी। पहले वाली जो मैंने बनाई थी एक खान, उसको थोड़ा सा ज़्यादा लाल कर दिया था, तो बच्चों ने कहा माता श्री थोड़ा सा कम लाल कीजिए, इसको गोल्डन कीजिए। मैंने कहा ठीक है भैया। खूब सब जम करके कचौड़ी खाएं। पद्देव जी बहुत तारीफ़ करते हैं, इतना तारीफ़ करते हैं कि मैं क्या बताऊँ, थकते नहीं हो तो तारीफ़ करते कि इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। और मैंने थोड़ा सा इमली की चटनी ली है, आज मेरा मन नहीं मान रहा था, थोड़ा सा इमली की चटनी ले ली है, साथ में 2 कचौरियाँ, थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं आंवले की चटनी, हरी मिर्ची। अच्छा, मेरे व्यूअर का कमेंट आया था कि आप ये सब खाती हैं तो आपका वजन नहीं बढ़ता। खाने को आप ना इंजॉय करके खाइए, मतलब ऐसे माइंडफुल ईटिंग कि आपकी 2 कचौड़ी में बस हो जाए। आप बहुत ज़्यादा नहीं खाओगे कोई चीज़ तो नहीं नुकसान करेगा, नहीं वजन बढ़ेगा। तेरा चेहरा जब तक ना दिखे सुबह ही नहीं होती, क्या करे तुझे अपना लेना मैं बना है, चाहे जितने जतन करने अब पड़े। किवें दसां तेनू हाले दिल वे यारा, किवें दसां जिंद जानिया, किवें दसां तेनू राज दिल दे सारे, किवें दसां सौ कहानियां, किवें दसां तेनू हाले दिल वे यारा, किवें दसां जिंद जानी। और चाय वाय पीने के बाद अभी शाम के लगभग 5:30 से ज़्यादा हो रहे हैं। मैंने कहा आज मैं पार्क पे नहीं गई, चलो भैया एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज स्किप करना ना खुद को मतलब दर्द से फिर वास्ता करने का, न्योता देने का काम हो जाता है। क्योंकि एक बार आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी ना तो आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो भैया फिर से मुझे अपना वज़न मतलब उतने पे ही करना है जितने पे मेरा था। बढ़ा हुआ वज़न है अभी। मैं बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि आदत बनाने में ना
बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो 3 महीने, 6 महीने, साल भर लग जाते हैं। लेकिन आदत बिगड़ने में आपको 10 से 15 दिन भी नहीं लगता। जैसे ही हमारी आदत बनती है, जैसे हम वज़न कम करने का मतलब कम खाने का या फिर अपना तला भुना खाने का, मीठा छोड़ देने का आदत बनाते हैं ना, तो ऐसे ही हमें कहीं न कहीं बाहर न्योता मिल जाता है कि चलो भैया फिर से अपना वज़न बढ़ाना है और न्योता खाकर आना है, चाहे वो ससुराल हो, चाहे मायका हो। अब भाई न्योते में तो ज़रूर जाना है, खुशी भी बहुत ज़्यादा होती है और वज़न भी बढ़ जाता है, इस बात की भी खुशी होती है, ऐसा नहीं। लेकिन जब हम गोरखपुर में आते हैं और खुद को तकलीफ़ में पाते हैं, फिर से वही हाल होता है भई, वज़न बढ़ जाता है, साँसें फूलने लगती हैं, रास्ते चले नहीं जाते, शरीर भारी-भारी हो जाता है, आलस दिन-रात घेरे रहता है, नींद तो बम्पर की आती है। फिर ये सब जो होता है ना, ये शरीर भारी होने की वजह से होता है। जितना ज़्यादा आपका शरीर भारी रहेगा, उतना ही ज़्यादा आपको आलस लगेगा। एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है कि कोई आपको तीर मारना है, बहुत आसान एक्सरसाइज होती हैं हमें अपने खुद को फिट रखने के लिए। अभी तो मैं खुद को देख के ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, बहुत फिट हूँ, लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि मेरा वज़न कितना है, तो मैं रोज़-रोज़ तो ये चीज़ें नहीं शेयर करती, सस्पेंस रखती हूँ कि अभी मुझे जितना वज़न करना है उतना मैं कर लूँगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और रोज़-रोज़ क्या ही वज़न मशीन करना, जानते हैं कि जब हमसे चीटिंग हो ही जाती है, उतना ज़्यादा हम नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब एकदम जैसे सब कुछ छोड़-छाड़ के, जैसे आज मैंने कचौड़ी खा ली है, मीठी चटनी खा ली है, तो कहीं न कहीं उसका भी असर हमारे वज़न पे पड़ता है। तो मेन मुद्दा क्या है ना, आपका वज़न नहीं होना चाहिए मेन मुद्दा। आपका मेन मुद्दा होना चाहिए फिट रहना। आप फिट रहें, एक्टिव रहें, आलस ना आए, शरीर में कोई भी तरह की बीमारी ना रहे, तो इसको कहते हैं कि फिट रहना। वरना कि ये वेट मशीन पर आपका वज़न दिख जाए कि हाँ आप 55 के हो चुके हैं, 55 के होने के बाद भी आपका पूरा शरीर लटक रहा हो, आपकी चमड़ी इधर से लटक रही हो, आपका फेस बिल्कुल देखने लायक ना हो जाए, तो इस तरीके से वज़न कम करने का क्या ही मतलब कि आपको बस सूरत बना जाए। वज़न कम करने का मतलब क्या होता है ना कि आप खूबसूरत दिखें, जमा दिखें, आपकी स्किन चमक होनी चाहिए, आपकी बॉडी स्किन कहीं से लूज नहीं होनी चाहिए। तो जब हम वज़न कम करना शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहला जो हमें स्टेप लेना चाहिए, या तो आप जिम चले जाएं भैया, वहाँ पे अपनी बॉडी को टोन कीजिए, या तो आप घर पे रह के एक्सरसाइज कीजिए, अपनी बॉडी को टोन कीजिए। मेरा वज़न 1 कुंटल था, लेकिन मैंने बहुत आराम से, आसानी से एक दिन में वज़न नहीं कम किया भाई। मुझे वज़न कम करने में बहुत टाइम लगा और मैंने अपना वज़न धीरे-धीरे कम किया है। ये नहीं कि भैया एक ही दिन में चीनी छोड़ दो, गुड़ छोड़ दो, तला भुना छोड़ दो। धीरे-धीरे, मैंने कहा धीरे-धीरे सब चीज़ की आदत बनती है और धीरे-धीरे सब कुछ होता है। जैसे कहा गया, धीरे-धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो कहने का मतलब ये है ना कि सब काम धीरे-धीरे होता है। ऐसा नहीं कि माली ने 100 घड़ा पानी एक ही दिन दे दिया पेड़ को, तो उसी दिन उसमें फल आ जाएँगे। फल तो अपने टाइम से ही आएँगे ना। तो इसलिए मैं आप लोगों को ना उदाहरण दे के भी समझाती हूँ, ताकि आप मेरी बातों से ना समझ सकें ना, तो उदाहरण से ज़रूर समझ जाएँ। तो मेरी बहुत सारे मतलब हमारे व्यूअर का कमेंट आता है कि आपकी स्किन लूज नहीं है। मैं कहीं से भी स्किन लूज नहीं है, बस दिखा नहीं सकती। मैं अपना पेट वगैरह, हाथ तो मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन पेट वगैरह नहीं दिखा सकती, जैसे पैर वगैरह, कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि मेरी स्किन कहीं से भी ज़रा सी भी लूज नहीं हुई है। मुझे वज़न कम करके बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। हाँ, कभी-कभी मैं नहीं एक्सरसाइज कर सकती, कभी-कभी मैं वॉक पे नहीं जाती, आलस आ जाता है। शरीर एक बार अगर आप एक्सरसाइज करने लग जाओगे ना, तो फिर आपका उसका एकदम आदत बन जाएगा। जब तक आप नहीं करते हो ना, तब तक आपके लिए मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है अगर आप एक बार ठान लो तो। तो बस आज मैं वॉक पे नहीं गई थी, रीज़न था पद्देव जी जब मेरे घर पे रहते हैं ना, तो उनकी 100 बहानेबाजियाँ होती है। वो इतने ज़्यादा आलसी हैं ना कि उनको खाना और बिस्तर में सोना अपना बस ड्यूटी, उनसे इतना ही ज़्यादा आनंद रहता है। एक्सरसाइज करने के बाद बस वही आंवला पानी पीती हूँ, क्योंकि पसीना निकलता है और प्यास भी लग जाती है। तो ये आंवला पानी सबसे बेस्ट है। बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आता है कि आंवला स्टोर कैसे करें, तो भैया अभी सीजन में मिल रहा है, खूब पीजिए। उसके बाद फिर से सीजन आएगा, फिर से पीजिएगा, और या तो फिर आप अचार बना के इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, यही तरीका है। तो भैया शाम के टाइम में मैंने बनाई थी आलू पालक सोया का साग और उसके साथ रोटी, जिसके लिए मैंने पालक उलक को अच्छे से धुल दिया है। और मैंने यहाँ पे अपना आंवला पानी पीने के बाद एक मग भर करके मैं सिंपल पानी पीती हूँ। कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है, जीरा तड़का दिया है, उसके बाद लहसुन हरी मिर्ची का तड़का दिया है। साग वाग बनाने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने पालक
काट करके रख ली थी। सोया मैंने ऐसे खड़े ही धुल लिया था, क्योंकि सोया काट करके धुलो ना तो उसकी सारी महक चली जाती है। तो आप उसे धुल करके काटो तब ज़्यादा सही रहता है। 2 आलू मैंने डाल दिए, थोड़े से मटर डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया, बस इतना ही इसमें मसाला जाएगा और कोई मसाला और कुछ नहीं जाएगा। चाहे तो आप बैगन डाल दो, टमाटर डाल दो, उससे भी बहुत ही बढ़िया बनता है। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया है, खूब अच्छे से इसको मिला दिया है और उसके बाद यहाँ पे सोया काट करके मैंने इसको बारीक बारीक डाल दिया है। सोया से इतनी महक आती है साग में ना, इतनी महक आती है मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा इससे सुगंधित पुष्टिवर्धनम हो जाता है बहुत अच्छा लगता है। साग भी ना ज़्यादा था ना गल के थोड़ा सा हो चुका है। इसको अच्छे से मिला दिया, बीच बीच में चलाते रहेंगे, आलू पक जाएगा, अच्छे से साग पक जाएगा, फिर हम इसको खाली कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया टिमटिम साग लगा, ना इसमें मैंने बैगन डाला, ना ही मैंने इसमें टमाटर डाला। इसके साथ बनाई थी सादी सिंपल फुलके, जो सब लोग खा करके सबकी आत्मा हो गई तृप्त। चलिए इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।